नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं माहौल टाइट है। 2 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो जाएगी। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए सरकार की तरफ से पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। इस बीच एक बार फिर साधु संतों ने कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री को लेकर हुंकार भरी है। संत समाज का कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते तो मुस्लिम महाकुंभ क्यों आ रहे हैं। संतों का कहना है कि महाकुंभ कोई व्यवसायिक केंद्र नहीं है बल्कि आस्था का केंद्र है। अखाड़ा परिषद पहले ही कुंभ में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगा चुका है। हालांकि सरकार की तरफ से किसी भी समुदाय की एंट्री पर रोक लगाई नहीं गई है। ऐसे में संतों के फैसले पर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, कुंभ में नो एंट्री पर मुस्लिमों के मन की बात क्या है, आम मुसलमान से ही जानेंगे। लेकिन सबसे पहले एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कि जितने भी गैर हिंदू है उनको यहाँ दुकाना लगने देंगे और अलॉटमेंट उनका जो है किसी दुकान का ना हो। कोई भी मुसलमान वहाँ दुकान न लगाए और न कोई मुसलमान कुंभ के मेले में जाए। जहाँ तक रह गई भूख लगाने की बात, ये सारी बातें फर्जी हैं और मुसलमानों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा है। नहीं लगाए थे दुकान, हमें वहाँ मदीना में, हमारी कहाँ मक्का में लगा रही दुकान, हमारी लगती वहाँ मक्का मदीना में दुकान है। हमारा ये सनातन का धर्म है। मुसलमान तो कुंभ में जाएगा ही नहीं। मुसलमानों का ताल्लुक जो है कुंभ से कुछ है ही नहीं। जिन लोगों को भारत माता की जय का नारा लगाने में परहेज है वो धर्म भ्रष्ट हो जाते हैं। जय श्री राम कहने में परहेज है और हमारे कुंभ की आलोचना करें, कुंभ से परहेज है, तो फिर समोसे की दुकान क्यों? छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर समाज को बांटने का काम करते हैं और लोगों को आकर के देखना चाहिए कि यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, न छुआछूत है, न कोई लिंग का भेद है। तो कुंभ में नो एंट्री पर मुस्लिमों के मन की बात क्या है, यही जानने के लिए अलग अलग सहयोगियों के पास चलते हैं। तुषार श्रीवास्तव लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद अख्तर रायबरेली से हमारे साथ मौजूद हैं, मनीष कुमार शर्मा अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अजय कश्यप बरेली से मौजूद हैं। सबसे पहले तुषार के पास ही चलते हैं। तुषार, क्योंकि अखाड़ा परिषद ने भी मुस्लिमों की एंट्री पर रोक लगाई हुई है, वक्त वक्त पर बयान भी सामने आते रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि एक व्यवसाय का केंद्र नहीं है, आस्था का केंद्र है, तो वहां पर मुस्लिमों की क्या जरूरत है? क्या आम मुसलमान सोचता है लखनऊ का? बिल्कुल, देखिए लखनऊ के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। सर, संत समाज और तमाम वहाँ पे जो कुंभ हो रहा है वहाँ पे लोग कहना है कि मुस्लिमों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, उनको दुकानें नहीं अलाट होना चाहिए क्योंकि हम तो मक्का मदीना जाते नहीं, तो फिर कुंभ में मुसलमानों की क्या ज़रूरत है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, ये भारत की संस्कृति रही है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं, बार बार भेजते हैं, 11वीं बार भेजे हैं। गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी भेजे हैं। तो ऐसा क्यों ये लोग चढ़ावा करते हैं? और हर मुस्लिम के मज़ारों पर हिंदू लोग जाते हैं, हिंदू की महिलाएं जाती हैं, जो सही है। तो ये एक तरह का प्रोपगंडा है। आप ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी के जो वो गोरखनाथ वाला पीठ है, वहाँ भी जो है मुस्लिम दुकानें लगाए हुए हैं। तो इस तरह का रोक लगाना एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है। और ये जो कह रहे हैं, अगर इनमें साहस है, नैतिकता है, तो चादर क्यों भेजते हैं अजमेर शरीफ पे? क्यों नहीं आज तक कानून में अमेंडमेंट की, कानून का सहारा लेते हैं? लोग कहते हैं प्रोटोकॉल है। आप तमाम संविधान में संशोधन किए तो इसमें नहीं कर सकते थे, लेकिन केवल ये हिंदू मुसलमान करके वोट लेना चाहते हैं। जहाँ 40 से 50 करोड़ लोग आने वाले हैं, वहाँ इस तरह की बातें कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री या संत समाज, जो ये कर रहे हैं, छलावा है जनता के साथ। साधु संत मुस्लिमों की एंट्री की बैन की मांग कर रहे हैं कि कुंभ में न बैन। साधु संतों की क्यों नहीं जो है बैन लगता? साधु संत ये यदि असली हैं तो इन पर क्यों, इन पर भी बैन लगना चाहिए ना। ये काहे बरगलाने का काम कर रहे हैं? साधु संत हर देश में, हर जात में, हर वर्ग में हैं। कोई कहता कि नहीं है,
लेकिन यदि ये ऐसा कर रहे हैं तो साधु नहीं है ये। ऐसे लोग सवाधु कहे जाते हैं और ये सवाधु हैं, साधु नहीं है। सर बहुत शर्म की बात है, आप निमंत्रण दे रहे हो विदेशी लोगों को, और विदेशियों में मुसलमान भी हैं और आपके अरब कंट्री के लोग हैं, इंग्लिश कंट्री के लोग हैं। उनको पहले ही से हिंदुस्तान के बारे में मालूम है कि नरेंद्र मोदी का चरित्र क्या है। वो बांटने काटने की बात करता है, हिंदू मुस्लिम की बात करता है। क्या मैसेज जाएगा जब वो वहाँ यहाँ आएंगे और उन्हें ये पता चलेगा कि जो मुसलमान अब तक दुकानें वहाँ लगाते थे इस कुंभ मेले में, उन्हें वहाँ से निकाल दिया गया है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो क्या विदेशों में हमारी छवि बनेगी? नरेंद्र मोदी जैसे इंसान ने हमारे देश को किस जगह पे ला कर रख दिया है, देश की इज्जत को नस्तो नाबूद करने का काम किया। मेरी समझ से तो यही आता है कि ऐसे पाखंड नहीं होने चाहिए। हमें लगता है साधु संतों ने मुसलमानों की एंट्री पे कुंभ मेला में बैन लगाने की बात, बिल्कुल उन लोगों ने अपने धर्म के हिसाब की, वो शुद्ध धार्मिक आयोजन है, सनातन का आयोजन है। सनातन के आयोजन में किसी तरह के अगर व्यवधान पड़ेगा, साधु संतों ने कहा अगर हमारे किसी तरह के उसमें व्यवधान पड़ेगा तो समझते हो क्या ये मक्का मदीना में कोई हिंदू जा करके वहाँ पे सजदा कर सकता है, वहाँ दुकान लगा सकता है? उसी तरह ये 12 साल में एक कार्यक्रम हो रहा है, कार्यक्रम होता है और साधु संतों ने कुंभ मेले में मुस्लिमों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि उनको दुकानें भी नहीं अलाट होनी चाहिए। देखिए, सनातन बहुत अच्छा सुनने में शब्द लगता है कि सनातन के बाद ही सब उसके सहायक कड़ी हैं, चाहे वो इस्लाम हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म। अब अगर हम सनातन की बात करते हैं, हम सनातन की पवित्रता की बात करते हैं, हम समाज का सृजन की बात करते हैं, हम समाज में बेहतरीन ढंग से एक अपने धर्म का दर्पण को प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो एक बात नहीं चलेगी। या तो सनातन को आप हटा दीजिए, फिर अब हिंदू और मुसलमान के नाम पर समझ लीजिए, या तो अगर समानता का अधिकार दीजिए, वो भी एक धर्म है, वो भी। बातचीत जारी रखिएगा, वापस आएंगे। और इस वक्त प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान भी हमारे से जुड़ गए हैं। गुफरान, क्योंकि सरकार की तरफ से किसी समुदाय पर कोई रोक नहीं है, कोई बैन नहीं है, लेकिन साधु संत इसको लेकर जरूर सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या वाकई में आम मुसलमान वहां का क्या सोच रहा है? क्या वाकई में मुस्लिमों के लिए एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरे महाकुंभ को लेकर के आयोजन बेहद स्तर पर चल रहा है, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार महाकुंभ क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। आज जो है संतों ने जो एक बार फिर से मुस्लिम बैन को लेकर के मांग उठाई है, इस पर संत समाज खुद हमारे साथ है। बटुक जी महाराज हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, मुस्लिम कम्युनिटी महाकुंभ में एंट्री न करें, ये बातें जो हैं संत समाज की तरफ से उठ रही हैं, पीछे वजह क्या है? क्योंकि तमाम दूसरे लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। भाई देखिए, वो हमारी गाय को गाय माता नहीं मानते हैं, हमारी गंगा को माँ गंगा नहीं मानते हैं, गंगा को नदी मानते हैं। पहली बात तो जो हमारे धर्म को नहीं मानते, तो नहीं हमें अपने धर्म में आने की, हमारे जगह आने की जरूरत। जिनको श्रद्धा नहीं है, जिनको आस्था नहीं है गंगा में, गाय में, उनकी पाबंदी है। हाँ, और फिर हमारे हिंदू सनातन धर्म के लोग मक्का मदीना जाते हैं क्या उन्होंने उसके लिए इलाउ किया है क्या? पहला प्रश्न तो इनसे यही है, क्या मक्का मदीना के लिए उन्होंने इलाउ किया है कि हमारे हिंदू के सारे लोग जाएं वहाँ? जिस दिन उनके खोल दिए जाएंगे, जिस दिन हमारे हिंदुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ कर दिया जाएगा कि सब लोग जाएंगे, उस दिन उनका भी अधिकार यहाँ है। और उनकी कई ऐसी, किसी भी हिंदू के लिए बताया जाए कि कोई भी हिंदू का यह कार्य आया है, कुकृत्य जिसको कहते, गलत कार्य कहते, किसी भोजन के पदार्थ में कुछ मिलावट या किसी भी उसमें हमारे हिंदू का कोई नाम आया है क्या? लेकिन उनके मुसलमानों में ये काम आया है। इसलिए हम सब लोग, हमारे हिंदू सनातन का बहुत बड़ा अनुष्ठान है, यह पर्व है। इस पर्व में हम लोग श्रद्धा, विश्वास और अपने धर्म को साथ लेकर के आते हैं, और जिस जगह खलल ना पड़े इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया है। भाई हम लोग जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं,
जैसे हम बाबा को कांवर चढ़ाने जाते हैं, ये बात तो वहाँ से ही उठी ना, जब हमारे भक्त जो है कांवर चढ़ाने जा रहे हैं, यात्रा करने जा रहे हैं, तो उनके भोजन में, उनके चाय में या उनके इसमें ये वस्तुएं मिल रही हैं। इस प्रकार से तो हमारे हिंदू सनातन का बहुत बड़ा पर्व है। और अगर हम लोग यहाँ पवित्र आत्मा से, श्रेष्ठता से आ रहे हैं और हमारे अनुष्ठान में कोई इस प्रकार सा खाद्यान्न या कोई इस प्रकार से कार्य किया जाए तो हमारा तो पूरा अनुष्ठान ही नष्ट, और हमारा ही नहीं, ये पूरे भारत का सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान है। ये तीर्थों की राजधानी प्रयागराज है, इसलिए जो है इस प्रयागराज में सारे तीर्थ लोग यहाँ वास कर रहे हैं। और चाहे वो आपके पास प्रयागराज वापस आएंगे, बातचीत जारी रखिएगा। और रायबरेली चलते हैं, सैयद अख्तर भी हमारे से जुड़े हुए हैं। सैयद, आम मुस्लिमों की वहां से क्या राय है, क्योंकि सनातन का ये महापर्व है, तो यहाँ पर मुस्लिमों का क्या काम? मक्का मदीना हम नहीं जाते तो भाई महाकुंभ में आकर वो क्या करेंगे? सवाल ये उठ रहा है। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारे साथ कुछ मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं जिनसे हम सीधे पूछेंगे कि आप थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा, इधर आइएगा। ये बताइए कि कुंभ में साधु संतों ने, सरकार ने नहीं कहा, साधु संतों ने ये कहा है कि साधु संतों ने ये कहा है कि मुसलमान कुंभ में ना जाएं। आपका क्या नजरिया है, क्या कहना चाहते हैं इस पे? भाई क्यों ना जाए मुसलमान भाई? अगर नहीं जाने, साधु संत सब देश को बर्बाद कर रहे हैं, भाईचारा से। साधु संत कहाँ बर्बाद कर रहे हैं? साधु संतों का ही तो मेला है, तो काहे रोक लगा रहे हैं कि कुंभ मेला में ना जाए भाई? इस तरह तो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अगर नहीं जाना चाहते तो मक्का मदीना जहाँ मुसलमान भाई नहीं जाएंगे वहाँ। अच्छा, आप एक साहब और मेरे साथ हैं, आप इधर फ्रेम में आइएगा जी। क्या कहना है आपका? साधु संत रोक लगा रहे हैं कि मुसलमान वहां ना आए, क्योंकि हम मक्का मदीना में नहीं जा पाते हैं, तो आपका क्या कहना है? ये तो उचित नहीं है कि न जाए, जाना चाहिए। मेला तो सबका है, या कोई भी धर्म हो जाए मेला में, ये तो उचित नहीं है। लेकिन अगर रोक लगा रहे हैं साधु संत, तो फिर ना जाए मुसलमान, वो अपने उर्स में चले जाएं, दरगाह पे चले जाएं। लेकिन जो है क्या कुंभ में जो गाड़ियां लगी हुई हैं उनका ड्राइवर क्या मुसलमान नहीं है? लेकिन अच्छा, ये सवाल जायज नहीं है कि आप मक्का मदीना में जब हज करने जाते हैं वहाँ मुस्लिम अलाउड है, गैर मुस्लिम अलाउड है वहाँ पे? नहीं, अलाउड नहीं है। तो फिर जब आप नहीं अलाउ करते हैं तो वो कैसे करें भाई? वो भी उनका तीरथ है। हाँ तो ठीक है, ना जाए मुसलमान, तुम कह रहे हैं, लेकिन जो गाड़ियां लगी हैं उसके ड्राइवर जो है मुस्लिम, उन पर भी रोक लगाया जाए, वो भी ना जाए। मुस्लिम में वो जो सामान जा रहा है कुंभ के मेले में, वो भी ना जाए, उस पर भी रोक लगना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए कि हिंदू का सामान है कि मुस्लिम का सामान है, ये किसने बनाया है इसको, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, ये आमिर साहब भी हमारे साथ, आमिर साहब इधर आइएगा जरा। वापस आएंगे तो अलग अलग रिएक्शंस यहाँ से भी मिल रहे हैं। रायबरेली हम चले और अब बारी है अलीगढ़ की, वहां पर भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष कुमार हमारे साथ मौजूद है। मनीष, यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि आपत्ति इस बात को लेकर है कि ये कोई व्यवसाय का केंद्र नहीं है। जब मक्का मदीना हम नहीं जाते हैं तो ये तो हमारा आस्था का केंद्र है ना, आस्था का कुंभ लगने वाला है, तो मुस्लिमों का यहाँ क्या काम? जी बिल्कुल, लगातार जो साधु संत बार बार कह रहे हैं कि आप महाकुंभ के अंदर मुस्लिमों की एंट्री को बार बार रोकने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। इस पर यहाँ के मिली जुली थोड़ी राय देखने को मिल रही है। मेरे संग कुछ मुस्लिम भी मौजूद हैं, आइए उनसे ही पूछते हैं। आप ये बताइए, साधु संत कह रहे हैं जब हम मक्का मदीना नहीं जाते, जी तो आप लोगों का क्या काम? मेरा नाम आशु और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कुंभ नहीं महाकुंभ है। महाकुंभ 12 साल में होता है, महाकुंभ 12x12 यानी 144 साल में हुआ है। और इस मुल्क ने, इस देश ने बहुत बड़े बड़े संत दिए हैं। जब 144 साल से सारे संतों की रजामंदी से मुसलमान भी जाते हैं, हिंदू भाई भी जाते हैं, सब लोग वहां पर जाते हैं, तो क्या अब जो लोग कह रहे हैं वो ये कहेंगे कि जो पिछले 144 साल से हमारे इस देश ने जो महान संत दिए हैं वो संत गलत थे? नहीं, उनका संतों का कहना है कि जब हम मक्का मदीना नहीं जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर क्या होता है हिंदुओं? मैं तो डेमोक्रेटिक कंट्री में रहता हूँ और मैं इस देश से मोहब्बत करता हूँ। हाँ, अगर आप किसी मस्जिद में जाने की बात करें तो आप अलीगढ़ की जामा मस्जिद में आइए, हमारे किसी मस्जिद में आइए, आपको हम स्वागत करेंगे, आपको हम खिलाएंगे। आपको ऐसा मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम समझ ही नहीं आएगा हम हिंदू हैं या मुसलमान हैं। ये तो बिना वजह कुछ लोगों ने कि हिंदू मुसलमान ये सारी चीजें कर रखी हैं, और मुझे नहीं लगता जो जैसे चल रहा है, एक तो 44 साल से चल रहा है। अगर हाँ ये लोग कहेंगे कि साहब संत गलत हैं, उसके बाद ये वाली बात मैं आपसे कर सकता हूँ। जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या महाकुंभ में मुस्लिमों को जाना चाहिए जब साधु संत लगातार विरोध कर रहे हैं, मना कर रहे हैं? देखिए,
हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि अनेकता में एकता, ये एक विशेषता है हमारे भारत की। तो यहाँ संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं कि हर कोई कहीं भी जा सकता है, वो स्वतंत्र है, किसी की भी स्वतंत्रता पे जो है कोई रोक टोक नहीं है। दूसरा, जो महाकुंभ में संत कह रहे हैं कि रोकने के लिए, तो संतों को तो जोड़ने की बात करनी चाहिए, तोड़ने की नहीं करनी चाहिए। संतों का काम आशीर्वाद देना है, ना कि समाज में तोड़ पैदा करना, बंटवारा पैदा करना। तो मैं यही कहूंगा कि संत जो है आशीर्वाद देने का काम करें, देश को तोड़ने का नहीं, ठीक है, संत आशीर्वाद देने का काम करें, इस तरीके के बयान देने से बचें। वापस आते हैं अजय कश्यप के पास, चलते हैं, बरेली से हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय, वहां के लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 144 साल से तो ऐसा ही चलता आ रहा था, फिर अचानक से आकर ये आपत्ति क्यों हो गई? पहले से तो सभी जाते थे, कोई रोक टोक नहीं थी, फिर अब क्यों? कि कुंभ में जो है मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति नहीं आएगा, तो बरेली के उलेमाओं इसकी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्ति थी और उसको ये कहा था कि सब लोगों को वहां आना चाहिए, कुंभ सबका है। लेकिन आज जो है मौलाना शहाबुद्दीन जो ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के रास्ते थे, उन्होंने एक पलटवार किया, उन्होंने सीधे सीधे ये कहा कि हाँ, अगर कोई श्रद्धालु वहां आता है तो मुस्लिम समुदाय के लोग उस पर पुष्प वर्षा करिए। कहीं ना कहीं मौलाना शहाबुद्दीन अब बैकफुट पे आ गए। कुछ लोग मेरे से मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि देखिए क्या नाम है आपका? मैं नदीम इकबाल। नदीम जी, साधु संतों ने कहा है कि हम जो है आपकी मक्का मदीना नहीं जा सकते, तो आप हमारे यहाँ नहीं आइए, इसलिए आपकी पाबंदी लगाई। तो क्या कहेंगे इस मुद्दे पे? ये सबसे पहले हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ना हो करके सबसे पहले हिंदुस्तानी है, हमारा सबका डीएनए एक है। भारतवर्ष में रहने वाला, हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है, डीएनए एक है हमारा। हम कोई शाहजहां या अकबर की औलादों में से नहीं है, इसीलिए हमारा डीएनए एक है। और मैं ठीक है, वापस आएंगे अजय आपके पास। मोहम्मद गुफरान के पास चलते हैं, प्रयागराज से हमारे से जुड़े हुए हैं। गुफरान, आपके साथ साधु संत भी मौजूद हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई ये विवाद क्यों पैदा किया जा रहा है? अच्छा खासा कुंभ चलता आ रहा है, 144 साल से ऐसे ही चल रहा है, फिर अब क्या दिक्कत है? क्यों हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश हो रही है? जय भीम, जय हिंदुस्तान। अगर बात करें तो बड़े आरोप भी आप लोगों पे लग रहे हैं कि मुस्लिम बैन की मांग क्यों कर रहे हैं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं, ये आरोप क्यों लग रहे हैं आखिर? देखिए, आरोप ये जो लगा रहे हैं, ये बहुत गलत आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर प्रकार से हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात को लेकर के चलते हैं और हर प्रकार से हम लोग सबका स्वागत करते हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो हमारे धर्म में हमारे ही अंदर वो घुसपैठ करते हैं और हमारे लोगों को बहका करके, अथवा और भी जो समुदाय हैं हमारे लोगों को बहका करके और अपने धर्म में सम्मिलित करना चाहते हैं, और इस चीज़ को हम लोग नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। प्रयागराज में जो ये 2025 महाकुंभ का पर्व है, यह हम लोगों के लिए बहुत अच्छा शुभ अवसर है, और इस पर्व पर हम लोग किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ प्रवेश नहीं देना चाहते हैं जो हमारे धर्म के खिलाफ खिलवाड़ करे या हमारे धर्म के खिलाफ कोई भी गलत कार्य करे, कुछ चोट पहुंचाए ऐसे लोगों से हम लोग बहुत दूर रहना चाहते हैं। जो हमारे सनातन धर्मावलंबियों अथवा सनातन धर्मियों के प्रति वो खिलवाड़ करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हम लोग बहुत दूर रहना चाहते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वर्षों से ये तो कुंभ की परंपरा चली आ रही है, कभी इस तरीके की मांग नहीं हुई, अचानक ये मांग उठ रही है। अचानक मांग जो उठी हुई है ये इसलिए उठी है कि अभी कुछ दिनों पहले हमारी कांवड़ यात्रा में मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी दुकानों में जो नाम दे करके भारत की दुकान अथवा हिंदुस्तान की दुकान अथवा जय श्री कृष्णा भोजनालय का नाम दे करके और उसमें मूत्र मिला करके अथवा फल की दुकान में फल में थूक लगा करके इस तरह का जो दुर्व्यवहार लोगों ने किया है, यह बहुत गलत किया है और यह हमारा आस्था का पर्व है। विश्वास खोया है, विश्वास खोया है और इस विश्वास को हम लोग दोबारा वापस नहीं कराना चाहते हैं और न ही हम इस संप्रदाय को हम अपने साथ में सम्मिलित करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इसलिए विश्वास खो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पर मुस्लिम ना आए, ऐसी मांग हो रही है। वापस आएंगे रायबरेली, चलते हैं, सैयद अख्तर हमारे से जुड़े हुए हैं। सैयद, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा कि बहुत तरीके की तस्वीरें सामने आई, अभी हाल फिलहाल में गाजियाबाद से ही मामला सामने आया, थूक जिहाद, लव जिहाद,
लैंड जिहाद, ये बहुत सारे जिहाद पिछले वक्त में हुए हैं। इसको लेकर लोगों में तमाम तरीके की स्थितियां भ्रम पैदा करने वाली हुई है, इसलिए विश्वास थोड़ा डगमगाया है। आपत्ति इस बात को लेकर है? देखा होगा जब सावन आता तो जैसी चीजें खाने में सूख खाने में सूख जैसी चीजें उस तरह के बनाव किया और तो ये जो विश्वास तोड़ा है मुसलमानों ने, आगे क्या कहेंगे, मतलब विश्वास तोड़ने की वजह से वो चाहते हैं कि अब भाई कुंभ में ना आए आप एक बार विश्वास तोड़। मुसलमानों ने विश्वास नहीं तोड़ा है, उसमें जैसे हिंदू उठाए मुस्लिम दोनों दोस्त थे, मिल के दुकान चलाई, दुकान खोली, उसका नाम रखा, मुसलमानों ने विश्वास नहीं तोड़ा। मतलब एक मुस्लिम दोस्त कारोबार चल रहा है, लेकिन ये सारे मामले मुसलमानों के। ठीक है सैयद, आपके बात सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष के पास चलते हैं, अलीगढ़ से जुड़े हुए हैं। मनीष, क्योंकि बार बार ये बातें कही जाती है कि भाई हम सभी धर्मों को साथ लेकर जरूर चलते हैं, लेकिन वही लोग जब सनातन में विश्वास नहीं करते, सनातन विरोधी भाषा बोलते हैं, तो फिर आपत्ति होना लाजमी है। पिछले दौर में भी हमने देखा थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ये बहुत सारे मामले आए ऐसे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये सब मामले आते रहे हैं, तभी इतना रोष देखा जा सकता है साधु संतों में। अभी यहाँ पर मेरे संग जो मौजूद है, मैं उनसे ही पूछता हूँ कि आखिर ये रोष, आप ये बताइए, जो साधु संतों का कहना है कि कभी थूक जिहाद, कभी कुछ ऐसा खाने में कर देना, और तो कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ पे देखने को मिला, आप क्या कहना? साधु संत का ये कहना है कि देखिए, हाथ ही मेरा हाथ है, हाथ की सारी उंगली सेम नहीं है, सारी उंगली अलग है। अगर एक उंगली खराब है तो इससे सारी उंगलियों को आप गलत कह देना, ये पूरा हाथ नहीं काटा जाता, उस उंगली से जो भी जख्म है उसको हटाया जाता है। अब आप ये कहते हैं कि पूरे मुल्क के मुसलमान, पूरे दुनिया के मुसलमान गलत हैं, तो फिर ये वाली बात तो गलत होगी। और कई सारी चीज ऐसा भी होता है कि कभी कोई हमारा हिंदू भाई, मतलब कोई हिंदू अगर कोई किसी गलत एक्टिविटी में पाया, तो हम तो कभी ये नहीं कहते कि आप हिंदू गलत हैं, या ये क्या आप संतों का जो डर है वो यही है कि भाई हमारी आस्था के संग खिलवाड़ ना। साधु संतों का ये डर है कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो। 144 साल से कभी साधु संतों के साथ कभी कोई खिलवाड़ नहीं हुआ। जितनी इज्जत हम लोग मौलाना की करते हैं, उतनी इज्जत हम लोग साधु संत की भी करते हैं। और जब जो अपने जिसको हम अपना बड़ा मानते हैं, उसके साथ कभी इज्जत से हम ना खिलवाड़ करेंगे, ना कभी होने दें। जी देखिए, अब आपने सुना कि साफ कहना है कि साधु संतों की हम इज्जत करते हैं, उनके संग ऐसा खिलवाड़ ना पहले कभी हुआ है, ना कभी होने देंगे। ठीक है, बरेली चलते हैं। अजय कश्यप हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय, क्योंकि अलग अलग लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मौलाना का भी हम उतना ही सम्मान करते हैं जितना पंडितों का, साधु संतों का करते हैं, तो फिर ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए ना। फिर देखिए पंकज जी, मेरा सवाल आपसे है कि जिस तरह से जो है साधु संतों ने ये फैसला किया है कि आप कुंभ में जो है मुस्लिम लोग नहीं आएंगे, क्यों? क्योंकि वो कभी थूक जिहाद करते हैं, कई तरह के जिहाद करते हैं, उसको लेकर पाबंदी ले, तो क्या बोलेंगे इस मुद्दे पे? जो हमारे साधु संतों ने जो निर्णय लिया है वो बिल्कुल सही है। मैं तो जो जाना चाहते हैं, दूसरे समाज के, मुस्लिम समाज के लोग जाना चाहते हैं, वो ये बताएं, पहले तो ये बताएं कि वो किस रूप में जाना चाहते हैं, वहां पे श्रद्धालु के रूप में या पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना चाहते हैं। गंगा को गंगा माता मानते नहीं, प्रयागराज को तीर्थराज मानते नहीं, तो वहां जाने की जिद किस बात की है उनकी? एक साधु ने कहा है कि हम जब आपके मक्का मदीना नहीं जा सकते तो आपका कुंभ में क्या काम? नहीं, वही तो कि हम लोग जब मक्का मदीना नहीं जा सकते और हज यात्रा पे नहीं जा सकते, और हमारे जो आज यहाँ भी होता है, जो धार्मिक इनके आयोजन होते हैं, उर्स होते हैं, मुहर्रम होते हैं, उसमें दुकानें तक नहीं लगाने दी जाती दूसरे समाज के लोगों को। ये तो साधु संतों ने फैसला लिया, इसको सही मानते हैं? बिल्कुल सही मानते हैं, ये जायज फैसला है, क्योंकि वहां स्नान करने लोग जाएंगे, अपने कष्टों के निवारण के लिए जाएंगे कुंभ में। वो किसी भी तरीके से वहां पे जो केवल वहां एक पिकनिक स्पॉट के रूप में जाना चाहते हैं, उनको प्रतिबंध होना चाहिए। आप थोड़ा सा आप क्या बोलेंगे? मैं तो एक ही बात कहूँगा कि ज्यादा जद्दोजहद जो चल रही है रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, तो अलग अलग लोगों के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। एक तरफ साधु संत जो हैं मुस्लिमों की एंट्री को रोकने की मांग कर रहे हैं, इस पर आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, क्योंकि तमाम तर्क उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं कि व्यवसाय का केंद्र नहीं है, ये आस्था का समागम है, आस्था का केंद्र है, और यहाँ पर मुस्लिमों की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का हमारे से जुड़ने के लिए, बातचीत करवाने के लिए। तो इसी के साथ ही माहौल टाइट है, मैं अभी के लिए फिलहाल इतना ही, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।